जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट साथियों हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। ठीक है, और देखो जैसा कि तुमने कही थी सर जी कटवा लो, मैं ऐसे कटवाने का तो आसपास चलेगा। पहले किसी एक होता ना जिससे बहुत पहले से रोज कटवाते हैं, उसने ऐसे काट दिया, अजीब ही कर दिया उसने तो। पर ठीक है, अब उसने जैसे ही काटी है भाई ने, उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दी। उसने कहा कि अब उगने ही नहीं देंगे। ठीक है, देखो यार, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि प्रॉपर खेल किसका चल रहा है, इसका 30 में से 30 का। वैसे तो अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो 65 में से 65 ही पक्के हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक मेहनत करो और प्रॉपर नोट्स। सबसे मेन चीज होती है नोट्स। डेली कहता हूँ कॉपी बनाओ, कॉपी में नोट्स को जरूर बनाना है। ठीक है, कॉपी में हर एक चीज लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आप बार-बार मेरी वीडियो देखोगे, इतना टाइम नहीं होता। पेपर के बाद कॉपी पलट के रिवाइज करोगे ना। वैसे मुझे तो फायदा बार-बार देखो, बट उससे बेहतर है कि कॉपी बना लो। उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा बार-बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और कॉपी से ही आपका रिवाइज हो जाएगा और अच्छे नंबर ज्यादा आ जाएंगे। तो कॉपी बना लीजिए अच्छी सी एक। देखिए ये सभी चीजें तो आपको पता ही है, आरडी 10 कोड के बारे में। आ जाइए लास्ट पे आते हैं। हाँ, ये चीज जरूरी है, टाइमिंग। बहुत से बच्चे रोज मैसेज करके पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या है। मेरे भाई रोज बताता हूं कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टाइमिंग है। रात के 9 बजे क्लास होती है एक वाईफाई स्टडी पर। इस क्लास को जरूर लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन करा रहा था, ठीक है। अब उसी का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन सीरीज। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत प्यारे से जो बहुत एग्जाम में आते हैं फ्रैक्शन के, वो आज क्वेश्चन कराऊंगा। जब रात में 9 बजे फ्रैक्शन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको 9 बजे वाली क्लास में कराऊंगा। और इस वाली क्लास में तो हमारा भैया चल ही रहा है परसेंटेज, तो उसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। बट एक बार जल्दी से सभी शेयर कर दो, मेरा जल्दी शेयर करके आओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे, जल्दी से शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, तभी तो माहौल सा तो बना दिया करो। जल्दी से एक बार सभी को बुला लो, एक बार ना बस शेयर। शुरू में आते ही आपके 10 सेकंड लगेंगे, एक बार लाइक कर दिया करो और साथ में शेयर कर दिया करो। और उसके बाद तुम मुझसे अपनी जान भी मान लो, अपनी मेरी जान मान लो, मतलब मेरे प्राण। ठीक है, सब तुम्हारे लिए है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो और एक ये सुबह चलती है 9 बजे, ये भी बहुत प्यारी सी क्लास है, सभी बच्चे देखा करो। ये कौन से वाले, अच्छा ये तो अनअकैडमी पे ना, ये तो बहुत ही प्यारी है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और अभी एक आपके लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चलाऊंगा। अब इसी 9 बजे वाली में चलाऊंगा या फिर एक और एक्स्ट्रा लूंगा, वो मैं सोचूंगा। ठीक है, आज मैं सोच लूंगा। आज कौन सा डे है, मतलब जो भी है मुझे नहीं पता, बट हाँ आज मैं सोच लूंगा। आज और कल मैं पक्का करके आपके लिए एक क्लास और चला दूंगा। ये सुबह 9 बजे चलती है। इसको देखने के लिए कुछ नहीं करना, सुबह 9 बजे RHL राहुल देशवाल लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक 10 बजे चलती है मैथ्स मैजिक पर, और एक ये चलती है 6:15 पर। एक ये आज आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था आखिरी। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन पर आया था, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा थोड़े अलग लेवल के होने वाले हैं। जैसे इस तरह की अगर परसेंटेज आती है 216 2/3%, या फिर हमारी ऐसी परसेंटेज आ गई 237 1/2, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे। परंतु उससे पहले ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। हाँ भाई जल्दी से बताइए, और एक बार ये बता दो, ज्यादा गंदी तो निकाल दी भाई ने, उसने ना बिल्कुल ये तो खत्म ही कर दिया मुझे, उसने बिल्कुल यार आज तो। बट हाँ ठीक हूँ, पहले से तो अच्छा लग रहा हूँ। नहीं ठीक है, हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। हाँ भाई देखो, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सही लग रहा हूँ ना, ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा। ठीक है, आ जाओ। वैसे मैंने उस भाई से कहा कि कोई बात नहीं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्वेश्चन को समझना जरूर। देखिए सारा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप 2 अक्षर लिखकर इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, सिर्फ 2, यहां देखो, और 1 सेकंड में आंसर। परंतु वो आंसर तभी आएगा जब आप इस क्वेश्चन की गहराई में पहुंच पाओगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो 100% इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम सही जवाब दोगे। पर वो बात पहले आपको समझनी भी तो पड़ेगी। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। तो आपके हिसाब से कौन कौन ये सोचता है कि दूध क्यों करता है। अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, खामा मैं आपका दिमाग कहीं और ले जाऊंगा। मैं कोई एक मजाक वाले का बात करने वाला था, बट पहले क्वेश्चन का आंसर कर देते, फिर मुद्दा छेड़ेंगे वाला। कह रहा एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य मतलब क्या होता है। लागत मूल्य ये समझिए, जैसे कि मैं 100 रुपए में 1 लीटर दूध खरीद के लाया
और आप मेरे पास दूध खरीदने आए तो मैंने आपको 100 रुपए में ही दे दिया, यानी जितने में मैंने खरीदा उतने में ही आपको दे दिया, यानी कि लागत मूल्य की जो मेरा जितने में मैंने खरीदा, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कि जितने में मैंने खरीदा उतने में ही सामने वाले को दे दिया। तो लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है कि जितने में खरीदूंगा उतने में बेच दूंगा, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। मुद्दा तो यह है, प्रॉफिट तो चाहिए कहीं ना कहीं, तो वह दूध में पानी मिलाता है और कितने % का प्रॉफिट कमा लेता है अगला, 16 सही 2/3% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 16 2/3%। जैसे ये परसेंटेज नजर आई, सबसे पहले इसको क्या बदलेंगे, फ्रैक्शन में, यहां पे बदलते हैं, इसको यहां लिखते हैं, रुकिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 16 2/3%। फ्रैक्शन में क्या होता है, ये 1/6। अब एक बात बताइए, वो व्यक्ति जितने रुपए में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, परंतु फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है कितने % का, इतने % का। क्यों? क्योंकि वो दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति 6 लीटर दूध खरीद के लाता, ध्यान से समझना, अगर वो 6 किलो दूध खरीद के लाया कहीं से, किसी डेयरी से जाकर, और उसने दुकान पे रख दिया, और 6 किलो दूध 100-200 जितने का भी खरीद के लाया, समझ लो 100 रुपए में 6 किलो खरीद के लाया, और आप आए और आपको 100 रुपए में ही 6 किलो दे दिया, तो उसको क्या बचा, कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी वो इतना % प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो इस 6 लीटर दूध में इतना %, यानी 6 के अंदर इतना %, यानी 1 लीटर उसे क्या मिलाना पड़ रहा होगा, पानी। 1 लीटर क्या मिलाता होगा, वाटर। तो यहां से ये पता चला भैया, अगर इस 6 पर इतने % का उसे प्रॉफिट हो रहा है, भैया 6 दूध बेचने पे भी इतना % प्रॉफिट, यानी उसके अंदर 1 लीटर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, और वो 1 लीटर क्या है, पानी। और अगर 6 लीटर दूध में 1 लीटर वो पानी मिलाकर बेचता है, तो एक्चुअल में जब टोटल 7 लीटर का मिक्सचर, टोटल 7 लीटर मिश्रण बेच देता होगा, जिसमें 1 लीटर पानी है और 6 लीटर दूध, तो उसे इस तरह से प्रॉफिट हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मिश्रण बना उससे और जो उसमें जो दूध है उसका रेशो बताइए। तो मिक्सचर और मिल्क, इसका रेशो पूछा गया है। तो मिक्सचर क्या है, 7, और मिल्क क्या है, 6। 7:6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अब होता क्या है, बहुत से बच्चे ना 6:7 आंसर देंगे, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। आंसर सही दे रहे हो, परंतु कोशिश करा करो जैसा उसने पूछा उसी हिसाब से रखो। फाइंड द रेशो, मिक्सचर पहले लिखा है तो आपको पता है 6 दूध है और 7 मिक्सचर है, बट इसी तरह से रखो। ऑप्शन में वो 6:7 भी देगा, ऑप्शन में वो आपको 6:7 भी मेरे भाई देगा, पक्का देगा। ठीक है, ये कैसे मिट गया, एक सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन में पक्का वो 6:7 भी आपको 100% देगा, 100%। और बच्चा इसको आंसर लगाकर आगे बढ़े और गलत कर देगा। ठीक है, ये वाली बात आप समझ चुके हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा। अच्छा, इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बहुत है, एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। अरे इंग्लिश कहां है इसकी, ओ भाई मेरे भाई, दो भागना नहीं है, जिसको इंग्लिश में नहीं है तो भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत इंग्लिश, मुझे लग रहा है सर ने गलती से, मैंने कही है कि उनको शायद नफरत है, जो पीडीएफ बनाते हैं हमारे वाले सर, उन्हें इंग्लिश से ही कोई नफरत है। ठीक है, तो देखिए आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी भी पेट भी अंदर हो गया है, बाल कटाने से इतना फर्क है, मतलब स्मार्ट सा लग रहा हूँ मैं उसके अंदर। देखो मतलब इतना नहीं लग रहा, बट फिर भी अब थोड़ी सी यार एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। देखो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे बिल्कुल शरीर खत्म हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। फिर से भाई साहब उसने कोई ट्रिक अपनाई, उसने कहा भाई साहब इस बार ले जाओ दूध, जितने में खरीदा उतने में दे दूंगा, सारे खुश, अरे हम लेंगे। परंतु वो खिलाड़ी था, उसने क्या करा, दूध में पानी मिलाता और इतने % का प्रॉफिट कमा लिया। कितने % का, 12 सही 1/2% का, 12 1/2% का उसने प्रॉफिट कमाया। 12 1/2% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/8। अगर वो व्यक्ति, अगर मैं मान लेता हूं भैया नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो मैं मान लूं अगर वो व्यक्ति 8 लीटर दूध खरीद के लाया कहीं से, कितने लीटर, 8 लीटर, 100-200 जितने में खरीद के लाया, मान लो 100 में खरीद के लाया, और सामने वाले व्यक्ति को भी उसने 8 लीटर दूध 100 रुपए में बेच दिया, तो उसको तो कोई फायदा और घाटा नहीं होना चाहिए था। परंतु वो 8 लीटर दूध बेचने के बाद भी इतने % का प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 8 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिला रहा होगा, पानी। अब आपको पता कैसे चला 1 लीटर पानी मिला रहा है, क्योंकि 8 का इतना % 1 होता है,
यानी 8 में 1 पानी डालना ही पड़ेगा, तभी उसे इतना % प्रॉफिट होगा। अगर वो 8 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा तो टोटल कितने लीटर का मिश्रण हो गया? 9। तो जब वो 9 लीटर मिक्सचर बेचेगा तब जाकर उसे इतने % का प्रॉफिट होगा। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मिश्रण की मात्रा इतनी है तो उसमें दूध की मात्रा बताइए। अगर मिश्रण की मात्रा 9 लीटर है तो इस 9 लीटर मिक्सचर में दूध कितना है? 8 लीटर। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मिक्सचर 9 लीटर नहीं है, मिक्सचर कितना है? 8100। इस 9 से कितना गुना था? 900। 9 9 81, 9 में 81, 0 0 0 0। तो इसी तरह से जो टोटल दूध है 8100 लीटर में, वो भी 8 ना होकर 900 गुना ज्यादा कितना होगा? 8 9 72, 8 9 72, 100। किसका आंसर आ गया? हाँ भाई जल्दी बताओ। ओके, इंग्लिश में लगा देते हैं लोग। अब ये आ गया क्वेश्चन मेरे भाई। अब क्या कर सकते हैं, हमारे वो खिलाड़ी हैं सर जी, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि वो उनको या तो थोड़ी सी उद्देश्य ज्यादा, उनको ना हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उनसे प्यार है, और वैसे कोई गलत नहीं है, बट ठीक है उनसे मैं कह तो देता हूँ कि सर जी इंग्लिश भी लगा दिया करो, क्योंकि तो ऐसा है कि वो एक अलग बात है कि हिंदी से लगाव है मुझे भी बहुत ज्यादा। परंतु अब जिसको बचपन से पढ़ाई इंग्लिश में मैथ हुई है तो भैया वो हिंदी में नहीं पढ़ पाएगा, ये भी सत्य है। अब उस बच्चे की क्या गलती की, पैदा होने के बाद स्कूल में इंग्लिश ही से उसने मैथ पढ़ी है, तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई जल्दी बताइए सही बच्चे, और एक बार अच्छी चीजें लगे तो शेयर करते रहा करो। अच्छा, दाढ़ी कितनी बेइज्जती है भाई, जल्दी से एक बार शेयर कर दिया करो सभी के साथ। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अब मेन मुद्दा क्या है, ये परसेंटेज हमारा मेन मुद्दा है। क्यों मेन मुद्दा है? अगर कहीं पर भी 16 सही 2/3% लिखा होता तो आप 1 सेकंड में इसे क्या लिख देते? 1/6 लिख देते कि नहीं लिख देते? आसानी से लिख देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। परंतु जब मैंने क्वेश्चन देखा तो ये 16 सही 2/3% नहीं था, ये क्या लिखा हुआ था? 216 2/3%। अब भाई इसकी फ्रैक्शन याद करना तो कोई मामूली बात है नहीं, ऐसे तो हमें बहुत सारी फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। कल को पूछ लेगा 337 1/2%, कल को पूछ लेगा 714 2/7%। तो इतनी सारी चीजों की रटना तो आसान नहीं है। हाँ, हमें 14 से 2/7% की पता है, 37 सही 1/2% पता है, 16 2/3% पता है। परंतु ये सभी का पता होना ऐसा तो असंभव ही है, क्योंकि ये थोड़ी सिर्फ आप इसका पेपर थोड़ी किसी को रट के चले आओ। तो अब इसमें टाइम भी बहुत लगेगा कि भैया इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, या फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, जैसे नॉर्मल करते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, तो मैं बताऊंगा कैसे बचा जाएगा। देखिए कोई बहुत बड़ा खेल नहीं खेलना आपको, बहुत आसानी से ये चीजें पूरी हो जाएंगी। देखिए आपको करना क्या है, हाँ भाई तैयार हो? जल्दी बताओ, तैयार हो इस चीज के लिए? हाँ भाई जल्दी से, बट एक बार जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से सही बच्चे लाइक कर दिया करो जल्दी से। फिर मैं आज आपको जो सबसे प्यारी सी चीज बताने वाला हूं, देखिए सुनिए, बहुत ध्यान से समझनी है सभी चीजों को, और शेयर करते रहा करो बीच बीच में, जिस चीज को चीजें क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बट अभी जो चीज बता रहा हूं अभी शेयर मत करने, चले आना कहीं, मतलब जाना बाद में, पर अभी ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। आजकल हाल फिलहाल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर 30% लिखा गया, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी भिन्न क्या होगी? तो आप कहोगे सर आपने 30% की भिन्न हमें नहीं बताई। बहुत से बच्चे ये वाली बात कहने वाले हैं, नहीं बताई ना। परंतु एक बात बताओ, क्या आप इसकी फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है कि अगर आप परसेंटेज को हटा देते हो तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, और इस 0 से 0 कट जाएगा, और ये क्या आ गया? 3/10। तो ये हमारे पास 30% की फ्रैक्शन आ गई 3/10। इसको बंद करते हैं, इसने तो ठंड लगा दी। इसमें कोई डाउट? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 70% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या कहोगे कि सर प्रतिशत को हटा दीजिए और नीचे क्या आ जाएगा? 100। ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना आ गया? 7/10। यानी कि अगर 70% की फ्रैक्शन की बात की जाए तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 7/10। अब आप सोचो सर ये वाली बातें क्यों बता रहे हो? अब हम आते हैं सही मुद्दे पर कि ये वाली बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूं। देखिए अभी तक तो हम 30% की बात कर रहे थे, अगर मैं 300% की बात करता, हाँ भाई अब जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, 300% की फ्रैक्शन क्या होगी? जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताइए, 300% की फ्रैक्शन बताइए जल्दी से क्या होगी? जल्दी से आंसर देते रहा करो साथ ही साथ, ठीक है?
तो 300% की फ्रैक्शन हमें पता है कि जैसे ही मैं ये परसेंट यहां से हटाता हूं नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और 100 आते ही ये क्या करेगा, इस 2 जीरो को पक्का काटेगा और यहां से हमें जो फ्रैक्शन मिली क्या मिली 3। तो मैंने एक बात सीखी कि अगर मैं 300% की फ्रैक्शन निकालता हूं तो जो इसकी फ्रैक्शन आएगी वो 3 आएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि प्रतिशत हटाने के बाद जो नीचे नंबर गया वो 100 था। जब मैंने यहां से प्रतिशत हटाया तो 300 के नीचे 100 पहुंचा और जो 100 था उसके अंदर 2 जीरो थे और 300 में भी 2 जीरो थे। तो इस 2 जीरो ने ऊपर के 2 जीरो काट दिए। तो डायरेक्ट यही जो 3 लिखा होता यही हमारी फ्रैक्शन आ गई। यहां से हमें यह पता चला कि जब भी इस तरह का कोई नंबर आ जाएगा जिसके पीछे 2 जीरो लिखे हैं और मैंने कह दिया 200% की फ्रैक्शन बताइए, तो आपको बताइए इस प्रतिशत का रोल क्या होता है। इस प्रतिशत को हटाते ही नीचे 100 आ जाएगा और 100 का मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें 2 जीरो हैं और जब वो 100 नीचे लिखा जाएगा तो वो 200 में भी 2 जीरो हैं, उन 2 जीरो को काट देगा। जब मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे जो नंबर आएगा वो 100 है, ये तो तय है। 100 2 जीरो लेकर बैठा अपने साथ और इन 2 जीरो में इतनी ताकत है कि ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। तो यहां से मुझे पता चला इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 2। तो एक बात यहां से तय हो चुकी है कि प्रतिशत का मतलब ही क्या है। प्रतिशत का मतलब है नीचे 2 जीरो और नीचे वाले 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो हमेशा काट देंगे। तो डायरेक्ट जब भी कोई नंबर है जिसके साथ 2 जीरो लिखे हैं तो मुझे बताइए जो 2 जीरो तो तभी कट जाएंगे जैसे ही परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि जो ये आगे नंबर लिखा होगा वही हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर मैं कह दूं कि 700% की फ्रैक्शन क्या होगी तो अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके क्या कहोगे, अगर इसके आगे 2 जीरो लिखे हैं ये तो प्रतिशत हटाते ही नीचे वाले 100 से खत्म हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरह से मैं कहूं कि 1100% कहीं पर लिखा जाए और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी तो डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 11। अगर कहीं 1300% लिखा आ जाए इसकी फ्रैक्शन क्या होगी तो आप डायरेक्ट कहोगे 1300% की फ्रैक्शन 2 जीरो है ना आगे, तो बस इसको छोड़कर यहां पर जो भी लिखा है यानी इसकी फ्रैक्शन होगी हमारी 13। इस बात में किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? सर लव यू सर जी, मस्त लग रहे हो। ओके मेरे भाई, नाम नहीं पढ़ पाया पर ओके शुभम। देखो ये वाली बात में कोई डाउट नहीं है, पर मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा क्या था हमारा, हमें इस तरह की परसेंटेज बतानी थी। कौन से वाले पे चल रहे थे हम? ये सारे चेक कर लिए, हाँ ठीक है। देखिए हमें इसके बारे में बताना था 216 2/3% फ्रैक्शन में क्या होगा, यही तो हमें बताना था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो कहीं ये 200% और 16 सही 2/3%, देखिए 200% और 16 सही 2/3% से मिलकर तो नहीं बना ये नंबर, बनाया भाई। कहीं पर अगर ऐसे लिखा है 103, कहीं पर 103 लिखा है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई 103 किस किस से मिलकर बना है 100 + 3 से। मैंने एक तरफ एक ऐसा नंबर लिखा जिसमें 2 जीरो थे और उसके अलावा जो भी बचा हुआ इधर लिख दिया, यानी 200 में जब 16 से 2/3% जोड़ूंगा तभी तो मुझे ये मिलेगा। यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, कोई दो राय नहीं है, लिख सकता हूं। मुझे पता है 200% की फ्रैक्शन क्या होगी 2 होगी, क्योंकि 200% अब ये भी बताया कि किसी भी नंबर के आगे 2 जीरो है तो सिंपल यही वाला नंबर उसकी फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी परसेंट हट जाएंगे नीचे 100 क्या करेगा 2 जीरो काट देगा। तो इतना सोचना नहीं है, सिंपल 200% की फ्रैक्शन 2 और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 13/6। तो यहां से डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 13/6। अब आप कहोगे सर पेपर में भी क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा? नहीं, पेपर में कैसे करोगे? पेपर में सिंपल कहीं पर ये लिखा गया 216 2/3%, तो सबसे पहले आप ये देखोगे 200 भी है इसमें और 16 से 2/3%। 200 की फ्रैक्शन 2, 16 से 2/3% की 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13/6। सीधा इसकी फ्रैक्शन 13/6 आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। ये आपको अपने आप करना होगा, इसमें कोई डाउट? समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये चीजें अपने आप आपको दिमाग में चलानी होंगी। जैसे कि 2-3 और करेंगे उसके बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा एक क्वेश्चन देखिए, अगर कहीं पर ये लिखा जाता, जल्दी से बताएंगे 237, जल्दी से बताएंगे भाई सभी बच्चे, 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? जल्दी से बताइए।
फ्रैक्शन के रूप में बताइए, भिन्न के रूप में, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? अरे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, यानी कि भिन्न। बताइए 237 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। मेरे भाई सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लो। इसकी फ्रैक्शन बताओ जल्दी, कॉपी में सोल्व करो। 237 1/2% फ्रैक्शन में क्या होगा? तो आपने छूटते ही क्या करा होगा? सबसे पहले आपने ये देखा होगा किस किस से मिलकर बनाइए, 200% प्लस में 37.1/2%। इन्हीं दोनों का टोटल ये होता है 200% की फ्रैक्शन, 37.1/2% की फ्रैक्शन, 3/8, 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8। तो यहां से आपका डायरेक्ट जो ये पूछा जा रहा था फ्रैक्शन, वो कितनी आ गई? 19/8। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, अब आपको पेपर में इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा करो। आप पेपर में कैसे करोगे? पेपर में सिंपल इतना, इसमें 200% छुपा है जिसकी फ्रैक्शन 2 होगी, 37.1/2% छुपा है जिसकी फ्रैक्शन 3/8 है, 8 दूनी 16 और 3 19/8। डायरेक्ट इस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए एक और बताइए, अरे क्वेश्चन पे आ रहे, एक और बता दीजिए बस, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। 337 1/2%, इसको और बता दीजिए कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी जल्दी से। हाँ भाई सही बच्चे बताइए, इसकी फ्रैक्शन बताइए जल्दी से क्या होगी। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके मेरे भाई। स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड मतलब दो थोड़ा सा ऐसा रखेंगे ना सभी को, टेंशन मत लो, सिलेबस की टेंशन मत लो। इसके लिए आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रात में भी ले रहा हूँ, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एक एक्स्ट्रा क्लास जो दिन में चली रही है 9 बजे, और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूंगा। तुम्हारा 30 में से एक नंबर नहीं कट रहे दूंगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, चाहे मुझे तुम्हें कितना ही पढ़ाना पड़े। क्योंकि मुझे बताइए भैया, अब तुम अगर चूक गए, क्योंकि देखो अगर मैंने आज मेहनत नहीं करी तो तुम्हें तो पछतावा होगा, मुझे भी होगा। क्यों होगा पछतावा? क्योंकि अगली बार ये जॉब शायद 5-6 साल बाद पता नहीं कब आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस बार जब आप पढ़कर जाओ तो मैक्सिमम सिलेक्शन, जब हल्ला हो आसपास के मोहल्लों में, गांव में, कि सबसे ज्यादा राहुल सर से पढ़ के सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, इस तरह से मतलब होना चाहिए ना कि भाई फलाने का लड़का पास हुआ, किससे पढ़ा? मुझसे। तो ये चीज, इसीलिए मैं इतनी आपके साथ मेहनत भी करा रहा हूँ, हर वो चीज पढ़ा दूं जो पेपर में आएगी। देखिए तो 337 1/2%, तो आप क्या करने वाले थे? अच्छा पहले बताओ किस किस का आंसर आ गया? ओके मेरे भाई क्रिस, 3/8 कैसा है मेरे भाई? परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ना। 3/8 कैसा है उसके लिए आप परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। सर आज चिकने लग रहे हो? अरे ओ शर्म कर लो, शर्म है, ठीक है। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी खड़े कर रही है मैंने, चिकने लग रहा हूं। तुमको यार क्या बोलते रहते हो? देखो यार, चिकने तो अभी जवान है हम, चिकने तो ही। देखो कह रहा है 337 1/2% को फ्रैक्शन में बताइए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? 300%, और क्या छुपा हुआ है? 37.1/2%। ये इसमें कोई कमी आ रही है, इसको 1-2 दिन में सही कराता हूँ, ठीक है। 300% और 37.1/2%। 300% की फ्रैक्शन 3 बता, क्योंकि इसमें 2 जीरो आ गए। इसकी फ्रैक्शन 3/8, 8 3 24 और 3 27/8। तो डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 27/8। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम ज्यादा समय ना लेते हुए, जल्दी से आ जाइए। एक्शन हो जाइए, लो भाई। हाँ भाई जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए जल्दी से, सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ। ओ पढ़ लो, तुम पढ़ लो, क्यों तुम खाओ बुद्धि खराब करो, पढ़ाई कर लो ज्यादा तुमने। मैं मजाक, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, क्वेश्चन फर्स्ट, पढ़ाई कर लो तुम, पढ़ाई, ठीक है। कल शादी शुदी हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अगले 5 साल सरकार बन जाती है, 5 साल मतलब कि समझ लो 5 साल कितने होते हैं। पढ़ाई में ध्यान दो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हुआ जल्दी से। एक कह रहा है हैप्पी बर्थडे सर। ओ अरे अभी बहुत दिन है, 4 दिसंबर को आएगा। मतलब अच्छा लगता है मुझे भी तुम विश करते हो, बट अभी है नहीं ना यार। आ जाओ, क्या कह रहा है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिख जाए जिसके अंदर परसेंटेज लिखी हुई है, हम उस क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड में दे सकते हैं, परंतु कंडीशन एक ही, अगर मुझे इस परसेंटेज की फ्रैक्शन के बारे में पता हो। यानी कि मुझे पता लग जाए कि 216
2/3% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो मैं आसानी से आंसर दे पाऊंगा। 216 2/3% में एक तो 200% छुपा है और एक क्या छुपा हुआ है, 16 सही 2/3%। यहां से मुझे 2 मिल जाएगा फ्रैक्शन, और इसकी फ्रैक्शन 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13/6। सही बात है, सही है। यानी कि इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूँ 13/6। अब मुझे इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। और ये तो वैसे ही मुझे डायरेक्ट याद था, बट मैं आपके लिए करवा रहा हूँ ये बार बार चीजें, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पर 216 2/3% लिखा है और उसकी फ्रैक्शन आपको याद है कि 13/6 होती है, इस 13/6 से आपको क्या समझ आया? इस 13/6 से आपको ये समझ आ रहा है कि जब भी किसी परसेंटेज की कोई फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि उसके नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत जब भी निकाला जाएगा हमें ऊपर वाला नंबर मिलेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस 6 में 6 का 216 2/3% क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। अब 6 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मुझे 13 मिल जाए? तो 6 में अगर आप जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? 7। तो आप इस बात को ऐसे नहीं कह सकते कि अगर 6 के अंदर 7 जोड़ दिया जाता है तो हमें एक नंबर मिला, वो 13 था, जो कि एक्चुअल में 6 का इतना प्रतिशत था। वही बात जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या, अगर मुझे नहीं पता वो संख्या है क्या, किसी संख्या की जगह क्या लिखा होता क्वेश्चन में, यदि 6 में हम इतना जोड़ देते हैं, इतने की जगह क्या लिखा होता? 7। क्या देखना कि क्या ये बात सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। यदि 6 में 7 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्रतिशत बनता है। यदि 6 में 7 जोड़ दिया जाए तो जो 13 आ रहा है वो संख्या का इतना प्रतिशत है कि नहीं है? बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में जो नंबर जोड़ा जा रहा है वो 7 नहीं, वो है 497। जो नंबर जोड़ा जा रहा है वो है 497। इस 7 से ये जो नंबर है वो कितने गुना जाता है? 71 गुना। तो इसी तरह से ये जो नंबर है ये भी 6, जो मैंने 6 माना है वो भी 6 ना होकर एक्चुअल में 71 गुना ज्यादा 426 होगा। किस किस को आगे यहां पे जल्दी बताओ। बहुत बेहतरीन, सारे के सारे खिलाड़ी हो गए हैं। गजब गजब। तुम नहीं छोड़ोगे पेपर और तुम खा जाओगे पेपर को। अगले क्वेश्चन पर आओ। एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो गए तुम, है। लो अब जल्दी जल्दी बताते रहो, स्पीड में। टैलेंटेड हो तुम, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ठीक है, और मुझ पे तो होना ही चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। हाँ भाई स्पीड में। वाह सर वाह, हेयर कटिंग, अच्छा। ओ भैया तुम पढ़ लें तो फिर मैं ये बाल कटवाने के बाद वैसे ही मैं बहुत शर्मा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1320 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना प्रतिशत ऑफ इटसेल्फ। सबसे पहले मुझे 237 से 1/2% की फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जब आप इसकी फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो इसमें 200% की फ्रैक्शन हमें 2 देगी, और 200% के अलावा इसमें 37 सही 1/2% भी है, जो हमें 3/8 देने वाला है। तो 8 दूनी 16 और 3 19/8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 19/8। अब अगर एक बात बताइए, 8 का इतना प्रतिशत मुझे पता 19 होगा, क्योंकि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये है। अगर 8 में ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए कि मुझे 19 मिल जाए, तो आप कहोगे 8 में सर अगर आप 11 जोड़ दोगे तो आपको 19 मिलेगा। तो ये बात मैं क्या इस तरह से कह सकता था कि अगर 8 के अंदर 11 जोड़ दिया जाए तो मुझे जो नंबर मिल रहा है वो इसी 8 का इतना प्रतिशत है, कह सकता था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन में किसी नंबर की बात की है, मुझे नहीं पता तो वो नंबर क्या है, तो मैंने इस किसी संख्या की जगह मैंने उस नंबर को 8 मान लिया कि अगर कोई नंबर 8 है और उस 8 का इतना प्रतिशत चाहिए तो इस 8 में मुझे 11 जोड़ना पड़ रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में 11 नहीं जोड़ना पड़ रहा, जो नंबर जोड़ा जा रहा है वो तो 1320 है। जो वास्तविक संख्या है जो क्वेश्चन के हिसाब से, वो नंबर तो 1320 है। इस 11 से जो वास्तविक नंबर जोड़ा गया, जो एक्चुअल नंबर जोड़ा गया है, वो इस 11 से कितने गुना जाता है? तो 11 से गुना कितने? 120 गुना जाता है, 120 टाइम्स। अगर ये नंबर एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नंबर इससे 120 टाइम्स ज्यादा है, तो जो हमने नंबर माना है वो माना ही तो था, वो भी एक्चुअल में अपने आप से 120 गुना ज्यादा कितना होगा? 960। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई एक बार जल्दी से लाइक कर दो, इतना मजा आ रहा होगा, जल्दी से लाइक करो। हाँ भाई जल्दी से लाइक करो, फिर उसके बाद नए क्वेश्चनों पे चलेंगे। जल्दी से लाइक करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी लाइक कर दो एक बार।
हाँ भाई देखिए, जल्दी से एक बार लाइक करके और जब भी समय मिले शेयर कर दिया करो, जिससे आपके और दोस्त भी फायदा उठा सकें। जल्दी से देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की, चलो आपको पहले 10 सेकंड दे रहा हूं, कम से कम 10-15 सेकंड लिया तो करो। हाँ भाई 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। ओके जरूर मेरे भाई, जरूर हर वो चीज कराऊं जो तुम चाहते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्रतिशत बनता है। सबसे पहले इतने प्रतिशत की मुझे फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 337 1/2% की फ्रैक्शन मुझे पता होनी चाहिए। तो मुझे पता है इसमें एक तो 300% छुपा है, 300% की फ्रैक्शन 3 हो जाएगी, और इसमें क्या छुपा है 37 है 1/2%, जो कि क्या होगा 3/8। 8 3 24 और 3 27/8। यहां से मुझे इसकी फ्रैक्शन पता चली, क्या मैं निकल कर आई 27/8। इस वाली बात में किसी को डाउट होता है, एक बार लिख देना कि सर डाउट है। हाँ भाई एक बार अगर ये 337 1/2% 27/8 कैसे हुआ, इसमें कोई डाउट है तो लिख देना, ठीक है। देखो अब मुझे इतना पता लग चुका है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट, जल्दी बताओ। देखिए देखो, तुम्हारा अगर ध्यान से नहीं पढ़ाई करोगे तो मैं कैसे 100% दे पाऊंगा तुम्हारे को, समझ रहे हो ना। और ये ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए एक जॉब है, ये आपका जीवन बदल जाएगा। जॉब लग गई तो ये समझ लो चीजें ना इस तरह से चलेंगी, इस तरह से पलट जाएंगी, जो आप सोच भी नहीं सकते ना दिमाग में, उस तरह की चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। आप अपने आप को एक नॉर्मल मनुष्य समझोगे, पर आप शक्तिमान बन जाओगे दूसरों के लिए, कि फलाने का लड़का ये, फलाने का लड़का हुआ, फलाने के लड़के तो पंख लड़ गए। मतलब तुम इंसान नहीं बन जाओगे, दूसरों के लिए तुम अलग ही बन जाओगे, ठीक है। तो ये जॉब मत समझो, ये आपका ना एक जीवन को ही बदलने वाली चीजें होती हैं। सरकारी नौकरी एक, मतलब ऐसा नहीं प्राइवेट से अच्छा नहीं कर सकते, बट सरकारी का इंडिया में एक बहुत ही एक अलग, जो हमारा जो आज हमारे जैसे गांव समाज में इस चीज का एक अपना ही रुतबा है, ठीक है। तो मजाक में मतलब हल्के में ले रहे हो तुम्हें। क्वेश्चन देखो, 337 1/2% फ्रैक्शन में 27/8 होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि ये कोई नंबर था 8, इस 8 का इतना प्रतिशत मुझे अगर 27 चाहिए तो मुझे 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा 19। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नहीं जोड़ना पड़ रहा, एक्चुअल में हम इतना जोड़ते हैं, 19 नहीं जोड़ रहे, कितना जोड़ रहे हैं 1330। इस 19 से ये 1330 कितना गुना आता है 70। तो इसी प्रकार जिस नंबर की हम बात करें, जो हमें निकालना है, वो भी 8 ना होकर अपने आप का 70 गुना ज्यादा कितना होगा 560। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए, सबका, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ये सोचे कि यार क्या जरूरत है, थोड़ा बड़ा है। कहां से बड़ा है? अगर तुम्हें बड़ा लगता है, लो मैं तुम्हारे को इतनी हेल्प कर देता हूं, 414 2/7% है, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो खुद कर लेंगे, जिन्हें नहीं पता उनको फ्रैक्शन तक पहुंचा देता हूं। आप एक बार बताओ, क्या इसमें 700%, क्या ये 700% और 14 से 2/7% से मिलके नहीं बना? हाँ भाई बताओ, ये बना है कि नहीं बना इससे मिलके? बिल्कुल बना है। और मुझे पता है 700% अगर की बात करी जाए तो इससे फ्रैक्शन 7 मिलेगा और इससे फ्रैक्शन 1/7। 7 7 जो 49 + 1 50/7। क्या इतना सा निकालना बहुत बड़ा खेल है? कोई खेल नहीं है। क्या ये सब कुछ लिखना जरूरी था ये निकालने के लिए? ये भी लिखना जरूरी नहीं था। हम डायरेक्ट इसमें देखते 700% यानी 7, और 700% के अलावा 14 से 2/7% यानी 1/7। 7 7 49 + 1 50/7। आप डायरेक्ट भी ऐसे आंसर दे सकते थे, इतना कोई बहुत बड़ा केस नहीं था। किस किस का आंसर आ गया हमें जल्दी बताओ, जल्दी से ही, ठीक है। तो ये क्या होगा 50/7। और एक बात और सुन लो, दूसरों की दावत खाने में इतना मजा नहीं है जो खुद की दावत खिलाओ ना यार दुनिया को, नहीं तो प्रॉपर वे से मेहनत करो। पेरेंट्स के लिए सोचो, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कि कुछ करना है। एक जॉब लग गई तो कम से कम कुछ नहीं है तो तुम्हें ताने इतने बुरे नहीं लगते होंगे जिन पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन से लेके इतना बड़ा करा है, हर पल ये सोच के कि कल को लड़का लगेगा तो मैं सामने वाले को जवाब दे पाऊंगा, हाँ ये मेरा लड़का है, इसने देख ये काम करा है। मतलब इस बड़े लेवल का, ये नहीं कि कोई ऐसा काम करा कि सर पहाड़ी हो, ये मेरा लड़का है जी, ऐसा काम कर गया है, ऐसे वाली हवाई मत कर देना, ठीक है। मतलब कि जॉब लेके उन्हें अच्छा फील कराना। देखो अगर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन 50/7 है तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि अगर नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत निकाला जाए तो ऊपर वाला नंबर आएगा 50।
अगर एक बात बताओ, अगर साथ में मैं क्या जोड़ू 50 मिले, तो आप कहोगे सर साथ में 43 जोड़ दीजिए। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि साथ में अगर 43 जोड़ दिया जाए तो जो नंबर मिला है 50, वो इसी साथ का इतना प्रतिशत है भाई। क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि किसी परसेंटेज का फ्रैक्शन अगर हमें दे रखा है तो उसके नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर 7 रहा होता तो उस 7 में अगर मैं इतना जोड़ देता तो जो हमें नंबर मिलता है वो 7 का इतना प्रतिशत होता। परंतु क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में जो नंबर जोड़ा जा रहा है वो 43 नहीं है, वो कितना 1290 है। इस 43 से जो 1290 है वो कितने गुना ज्यादा है 30। तो इसी तरह से जो नंबर ओरिजिनल रहा होगा वो 7 रहा होगा, इससे 30 गुना ज्यादा कितना रहा होगा 210। हाँ भाई ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे हाँ भाई जल्दी से। ओके मेरे भाई सचिन थैंक यू और सभी को लव यू। मेरे भाई बुक का तो मैं क्या बताऊं, बुक पूरी बन चुकी थी, पूरी इतने तगड़े लेवल पर बुक बनाई थी कि मार्केट में कोई होती नहीं ऐसी। मतलब सुनो सारी बुकों का सब कुछ उस पर इतने तगड़े 1 साल से काम चल रहा था। अब क्या कर सकते, अब टीम लॉकडाउन के बाद अपने अपने घर जाना पड़ा और मैंने भी नहीं रोके भाई, घर पे ही सेफ है क्योंकि घर पे कम से कम खाना प्रॉपर मिलता थे, तो मतलब बच्चे ही है ना, तो मैंने कहा जाओ घर जाओ। मैंने काम ये चीजें जरूरी भी हैं पर इतनी भी जरूरी नहीं है कि जीवन से ज्यादा। उस समय तो डर ही इतना था, अब तो थोड़ा फिर डर कम हो गया। उस समय तो 2 केस निकले थे तो हाहाकार मच गया था। मैंने तो इतना सारा सामान मंगवा के रख लिया था अपने पास, मैंने कहा बाहर जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो डर तो था ही। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 57 में 2100 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। कल भी कराए थे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन फिर से बीच में आ गया, बट आ गया तो चलो करवा ही देता हूं। 57 क्या होता है 4/7। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि किसी संख्या, क्या किसी संख्या के बारे में हमें पता है कि वो संख्या क्या है, आप कहोगे सर वही तो निकालना है, पता कहां से होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, नहीं पता ना तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर को XYZ कुछ भी मान सकते हैं। आप कहो सर कोई नंबर ही मान लो। मैंने कहा क्या नंबर मानूं, मैंने सोचा, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे 7 मान लूं। जो किसी संख्या को मैंने क्या मान लिया 7, कि मैंने ओरिजिनल नंबर मान लिया 7। यदि 7 के इतने प्रतिशत, तो 7 का इतना प्रतिशत यानी 4, और इस 4 में मैं क्या जोड़ू कि दोबारा से 7 मिल जाए, तो आप कहोगे 3। अगर 7 के इतने प्रतिशत यानी 4, 7 का इतना प्रतिशत 4 है, 4 में मैं क्या जोड़ूंगी दोबारा 7 मिल जाए, आप 3। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नंबर के इतने प्रतिशत में इतना जोड़ दिया जाए, परंतु मैंने देखा अगर 7 लिखा होता, किसी संख्या की जगह 7 लिखा होता तो 7 का इतना प्रतिशत तो पक्का 4 होता है, और दोबारा से अगर मुझे 7 चाहिए तो मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं यानी दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ पर 3 होता, तब जाके क्वेश्चन सही था, परंतु ये 3 नहीं, ये 2100 है, यानी एक्चुअल में जो वैल्यू जोड़ी गई है वो 2100 है। इस 3 से 700 गुना ज्यादा। तो इसी तरीके से जो नंबर रहा होगा वो भी 7 नहीं होकर अपने आप से 700 गुना ज्यादा 4900 होगा। किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया लाजवाब गजब। अब कुछ बच्चे कहेंगे 4/7 कहां से आया, तो पहली वाली परसेंटेज की क्लास देखो, सब कुछ करा रखा है। और मेरे भाई फिर से मैं बता देता हूं, हमेशा रात में 9 बजे वाली जो वाईफाई स्टडी की क्लास है उससे गलती से मत छोड़ देना। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन के आज से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, एक भी दिन मत छोड़ देना रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी वाली। ये दो, ये वाला पार्ट आपका, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, नहीं तो ये छूट ही जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज का है आपके इसी का, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले ही एक एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देंगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से सही बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है अच्छा साहब तुम सारे पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ना अंदर से खुशी होती है कि नहीं यार लड़के गजब है, मतलब लड़के ना सभी बच्चे गजब हैं, गर्ल्स बॉयज सभी के सभी। नहीं तो तुम यहाँ पे भी मेरे खिलाफ मोर्चा स्टार्ट करते हो, सर जी आप तो सिर्फ लड़कों के, ऐसा नहीं है, एक आदत पड़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो सभी बच्चे आप गजब हो, और इसी तरह से मेहनत करा करो, पढ़ते रहा करो। इससे दो आप जब बढ़ते हो, अब जैसे 1-2 घटे तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, जब आप पढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ रहे होते हो खुद ही, तो इससे अच्छा सा लगता है और एनर्जी आती है टीचर में। तो कोशिश करा करो मैक्सिमम टाइम देने की टीचर को। देखो भाई जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। कह रहा है
एक व्यक्ति जो अपनी आय का इतना प्रतिशत, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 22/9%, जो कि फ्रैक्शन में कितना होता है 2/9। 22/9% फ्रैक्शन में क्या होता है 2/9। कुछ बच्चों को ना पता हो तो इसे रट लेना, और रटना ना आप चाहते हो रटना ना पड़े तो मैं इस वाले पार्ट को कल बताऊंगा कि ये कैसे आपको बिना याद करे ट्रिक से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी तो इसको क्वेश्चन को यहां से लेकर चलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 22/9% फ्रैक्शन में 2/9 है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 22/9% फ्रैक्शन में कितना होता है 2/9। इस 2/9 से आपको क्या समझ आया, जल्दी बताओ। हाँ भाई, इस 2/9 से क्या समझ आया आपको? ये समझ आया कि अगर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन 2/9 है तो ये क्वेश्चन यानी ये परसेंटेज हमें ये बतानी चाहती है कि जो ये फ्रैक्शन है इसका जो ये नीचे वाला नंबर है, जो ये भिन्न है, इसका नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत हिस्सा हमेशा 2 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी इनकम का इतना प्रतिशत खर्च कर देता है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर आप या कोई भी व्यक्ति 9 रुपए कमा रहा होता और वो इतना प्रतिशत अपनी इनकम का खर्च करता है, कब? जब वो 9 कमाता तो 9 का इतना प्रतिशत यानी वो 2 खर्च कर देता, तो एक्चुअल में 2 खर्च करने के बाद वो कितने बचा लेता? वो 7 रुपए बचा रहा होता। पर क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो 6300 रुपए बचा रहा है, यानी जो वास्तविक में वो जो व्यक्ति है वो जो बचत कर रहा है वो कितने की है 6300 रुपए की। यानी इस 7 से ये 6300 कितने बनाया था? 900 बनाया था। तो एक्चुअल में जो सेविंग्स है वो 7 नहीं है, वो 6300 है, इससे 900 बनाया था। तो इसी तरह से जो इनकम होगी, इनकम पूछा, क्या पूछा? खर्च पूछा है, मंथली एक्सपेंस खर्च पूछा उसका, ठीक है। तो जो खर्च है वो भी 2 ना होकर, ये 7 नहीं है 900 गुना ज्यादा है एक्चुअल, तो खर्च भी 2 ना होकर 900 गुना ज्यादा कितना होगा? 1800। किस किसका आंसर आ गया हमें जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, गजब है, शाबाश। ऐसे तुम आंसर देकर खुश करते रहा करो मुझे, बहुत बढ़िया। लव यू सभी को, लव यू यार, सभी को लव यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ भाई, बहुत ही प्यारा सा बेइंतहा लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या कह रहा है, जल्दी से, बहुत ही प्यारा सा। इसके लिए तो आपको 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूरे 30 सेकंड दिए जाएंगे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सही बच्चे बताएंगे। और एक बार आखिरी में इस क्वेश्चन से पहले सभी एक बार शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करके आ जाइए, जल्दी से एक बार शेयर कर दो जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 1 का। आप कहो सर जी टायर 1 के क्वेश्चन हमारे लिए किस काम के एनटीपीसी में? इसी बात से तो आपको ये बात कोई बताता नहीं है। अगर आपको ये बात पता ही लग जाए तो आपको ही फेल ही ना हो। जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, क्या रेलवे ने क्या इतने सारे पेपर ले लिए कभी जिंदगी में आज तक? बहुत सारे जो पिछले वहीं से उठ के आ जाएंगे? नहीं। तो पेपर कोई मतलब कि जो पेपर बनाएगा आपका वो क्वेश्चन कहीं से मतलब अपने आप बनाने बैठा है, वो अच्छे जो पेपर हुए वहां से क्वेश्चन उठाएगा। और जो क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के एग्जाम में 3-4 एग्जाम अलग अलग में दिख गए हैं। हाँ ये अलग है कि परसेंटेज अलग अलग तरीके से दिखिए, पर हाँ इस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन आया है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैं सीरीज में रखता हूं, जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जल्दी से, ये राहुल सर के हम शकल हैं। अच्छा, इतनी गंदी शकल लग रही है मेरी? अरे यार इसने ना दाढ़ी मुंह ढंग से नहीं काटे उसने भाई ने, मूंछ है ना ऐसे कर दिए बिल्कुल। देखो यार इतना वो कर दिया हूँ क्या मैं? देखो क्या है, रवि इज 12 years यंगर देन सूर्या। एक रवि है और एक सूर्या है। रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। रवि की आयु उनकी और सूर्या की आयु के योग का 37 से 1/2% है। जो रवि है सबसे पहले देखिए 37 1/2% क्या होता है? 37 1/2% होता है 3/8। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रवि है और एक सूर्या, उन दोनों की एज का जितना भी टोटल है, मुझे नहीं पता कितना टोटल है, तो जब भी कोई वैल्यू माननी हो तो नीचे वाली वैल्यू को मानना, कुछ भी मत मानना। तो मैंने रवि और सूर्या की एज का टोटल मान लिया 8। कि अगर रवि और सूर्या की एज का टोटल 8 होता तो जितना इन दोनों की एज का टोटल है उस टोटल का इतना प्रतिशत रवि की एज है। क्वेश्चन में साफ साफ देखा है रवि की जो एज है वो जो उन दोनों की टोटल एज है,
यहाँ पे सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज, या तो ये पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ सकते हो, रवि की आयु और उनके और सूर्य की आयु के योग का इतना प्रतिशत है। जो रवि की आयु है वो इन दोनों, रवि और सूर्य की एज का जो टोटल है वो मैंने 8 मान रखा है, इस 8 का इतना प्रतिशत यानी 3 जो है वो किसकी एज है, रवि की। अगर रवि की एक्चुअल में 3 एज है और इन दोनों का टोटल 8 होना चाहिए, तो उस कंडीशन में सूर्य की एज तो 5 होनी चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों का 3, इसकी एज 3 आ गई, इसकी एज 5, कब, जब इन दोनों टोटल 8 है। तो मैंने देखा रवि जो है सूर्य से कितना छोटा है, 2, पर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक रूप में रवि तो सूर्य से 12 साल छोटा है, यानी ये जो गैप है वो 2 का है, पर एक्चुअल में इनकी एज में जो आयु है वो वास्तविक अंतर जो है, एक्चुअल गैप जो है वो 2 का नहीं है, 12 वर्ष का है। इस 2 से कितने गुना था, 6 गुना। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है सूर्य की आयु 9 वर्ष के बाद। अरे भैया सूर्य की आयु अभी की तो हमें पता नहीं, 9 वर्ष के बाद तो बाद में बताएंगे। तो मैंने पहला क्या काम करा, सबसे पहले सूर्य की अभी की एज निकाली। तो सूर्य की अभी की एज 5 9 की एज 6 गुना आधा कितनी हो जाएगी, 30। अगर कोई व्यक्ति आज के समय में 30 वर्ष का है तो 9 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 9 साल के बाद 39 ईयर्स का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट, हाँ मैं जल्दी बताओ। मुकेश सर जी मेरा कमेंट आ रहा है या नहीं प्लीज बताओ। अरे मेरे भाई इतना बड़ा काम दे दिया तुमने मुझे, आ रहा है आ रहा है। एक कह रहा है कि सर जी ये बता दो मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है। ओके ओके बहुत बढ़िया। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन ले रखे जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दो। मैंने आपसे क्या कहा है, ये काम मुझ पे छोड़ दो कि आप ये मत सोचो कि सर वो वाला क्वेश्चन करा वो वाला नहीं, आप मुझ पे छोड़ दो। अगर इससे बाहर कुछ भी आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं तब मुझसे कहना, ठीक है। ओके ठीक है मेरे भाई। तो ये टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 बजे डेली अनअकैडमी पर जाके RHL राहुल DESHWL राहुल देसाल सर्च कर लेना। 9 बजे सुबह अनअकैडमी पे जाके RHL राहुल DESHWL राहुल देसाल सर्च कर लेना। तो यहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगी, और या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि अभी के अभी राहुल देसाल सर्च करो अनअकैडमी पे और वहां पर जाके मुझे फॉलो कर लेना। ये लिखोगे ना तो मेरी प्रोफाइल दिखेगी, कैसे दिखेगी वो मैं बता दूंगा। अच्छा उससे क्या होगा, ऐसा नहीं वो वाली क्लास पैसों में होगी, ऐसा है कि एक शेड्यूल होता है, इतने सारे टीचर है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा समय एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम हम ऐप पर पढ़ा सकते हैं। ऐप पर क्या है कि आप हाँ अपनी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, तो हमने एक्स्ट्रा क्लास आपकी ऐप पर ले रखी है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी हो जाएगी और हम भी थोड़ा सा उसमें ज्यादा सा पढ़ा पाएंगे, ठीक है आपको। इसके बाद 10 बजे मैथ्स मैजिक पर क्लास है, ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये भी फ्री है। 6:15 पे एक क्लास है, ये भी वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे होगी, ये भी फ्री है जो अभी चल रही है। और 9 बजे वाली क्लास आज की इतनी बेहतरीन होने वाली है, अभी के अभी जाके क्लास को ना वो रिमाइंडर लिखा होता है नीचे, अभी के अभी जाओ 9 बजे वाली क्लास में जाके वाईफाई स्टडी पर। अभी तो मुझे पता नहीं दिखेंगे बट रात में 9 बजे जरूर आ जाना, जरूर पक्का रात के 9 बजे जरूर आ जाना। और जब भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, जैसे कि मेरी कोई भी क्लास वगैरह, तो ये नाम आपको बताइए राहुल सर मैथ्स, ठीक है। हर जगह इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब भी मेरी क्लास सर्च करनी हो यूट्यूब पे या कुछ भी करना हो तो राहुल सर मैथ्स आप यूज कर सकते हो, राहुल सर मैथ्स। अब एक चीज देखिए, हाँ ये और सुन लीजिए, तो रेलवे वालों के लिए मैं इतना कहूंगा उन्हें कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है अगर वो मैथ्स रिलेटेड करना चाहते हैं। हाँ वो पूरी टीम का परचेस करना चाहते हैं कि रेलवे में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो भैया मैथ के अलावा और भी चीजें वो पूरी तैयार करनी है, तो आप इस कोड को यूज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। जब परचेस ही करना है तो ये वाला कोड यूज कर लेना। कौन सा कोड, RD मतलब राहुल देसवाल सर 10, RDSIR सर 10। कोई भी गैप मत देना, सभी कैपिटल लेटर में। बट हाँ अगर कोई SSC का बच्चा है और वो SSC की तैयारी करना चाहता है, रेलवे भी करा पर आगे SSC, तो भैया बहुत ही प्यारा सा बैच चल रहा है, एडवांस मैथ स्टार्ट कर रखी है, बिल्कुल भी गलती से भी उससे छोड़ मत देना, अभी के अभी जुड़ जाइए। और कैसे आप जुड़ोगे, आप नॉर्मल अपना गोल सेलेक्ट करना, कैसे अनअकैडमी की ऐप में गए तो यहाँ पर जाते SSC एग्जाम का गोल आएगा, सेलेक्ट करते ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। मेन मुद्दा यह है कि गेट सब्सक्रिप्शन वगैरह करने के बाद आप 1 साल का लोगे या 2 साल का, तो जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 साल का भी आएगा, और सॉरी 2 साल का और 1 साल का, तो 1 साल वाला लेना बहुत है। 1 साल में इतना बढ़ा दूंगा आप खा जाओगे। अच्छा एक बात देखो, जैसे आपने 1 साल वाला लिया, बीच में ना कुछ स्लाइड एक्स्ट्रा लगा दी, उसका डायरेक्ट ये आएगा, वो पूछा कोड, तो कोड RD राहुल देसाल SIR सर 10,
तो RD सर 10 कोड आप यूज कर लेना, ठीक है। तो RD SIR सर 10, कोई भी गैप मत देना और सभी कैपिटल लेटर में। जैसे ये यूज करोगे तो आपको 6000 की चीज कितने मिल जाएगी, इतने की। ये सिर्फ उनके लिए है जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अपना लेवल बनाना है, जिनको लगता है कि रेलवे के लिए, तो उनके लिए तो 30 से 30 मार्क्स इस वाली क्लास को, रात की 9 बजे वाली क्लास को करवा कर ही मैं करवा दूंगा। सुबह जो मैथ्स मैजिक वगैरह या जो स्पेशल क्लास लूंगा प्रीवियस ईयर की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं से। परंतु अगर SSC वगैरह कोई करता तो जरूर आपको कोर्स लेना चाहिए। तो 6000 की चीज इतने में मिलेगी, कैसे, RD SIR सर 10 कोड यूज करने से, ठीक है। जैसे आप ये कोड लगाते हो तो सभी कैपिटल लेटर में लगाना और कोई भी गैप मत देना। तो आपने RD सर 10 कोड यूज करा, आपका प्राइस हो गया। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो सुबह जो फ्री क्लासेस होते हैं, अभी जाओगे ना अकेडमी के ऐप पे, राहुल देसाल पूरा लिखो, RHL राहुल DESHWL, तो वहां पर एक मतलब मेरी क्लासेस मिलेगी। जब उन्हें देखोगे तो वही फ्री क्लासेस है, वहां से कॉइन्स भी मिलते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ये प्राइस है रिडीम पर क्लिक करने के बाद आपको इतना पड़ जाएगा 4800 समथिंग। बट अगर आप चाहते हो नहीं भाई रेलवे का भी कोर्स परचेज करना, जिसमें देखो ये पूरी कैटेगरी का होता है कि पूरी SSC कैटेगरी में जितने भी ऑल ओवर इंडिया में SSC में कोई बेस्ट टीचर है जो अनअकैडमी में सारे पढ़ा रहे हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो रेलवे की और आप चाहते हो नहीं यार कोर्स ही खरीदना है, तब भी आप खरीद लेना। 3600 रुपया पड़ेगा सभी टीचर्स का, ठीक है। वही कोड ये लगाना बस, RD सर 10। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि रेलवे के लिए कोई जरूरत नहीं है ऐसी, करवा रहा हूँ तैयारी, बट फिर भी आपको लगता है नहीं यार कि प्रॉपर वे में थोड़ा सा ही हो जाए कि और भी टीचर्स मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो RD सर 10 कोड यूज करके। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय हिंद जय भारत का, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए सभी के साथ। जय हिंद जय भारत, बाय। रात में 9 बजे जरूर मिल जाना वाईफाई स्टडी पे। बहुत आज फ्रैक्शन की क्लास हुई, सभी को बता दो, अपने यार दोस्त जो भी है ना आस पड़ोस में, यूं कह दो एक नंबर की लाजवाब क्लास हुई, बहुत बेहतरीन। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद जय भारत, बाय, लव यू।